नमस्कार, न्यूज़ नेशन पर हमारी खास कवरेज मोदी प्रदेश का मूड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और लगातार इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं देश की जनता का मूड क्या है। आपको बता रहे हैं कि देश इस वक्त क्या सोच रहा है। 2024 चुनाव के लिए जब वो अपने कैंडिडेट को वोट करने के लिए पहुंचेगा तो उसके जहन में कौन से सवाल होंगे और किन सवालों को लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा और अपने पसंदीदा नेता को लेकर उसकी पार्टी को लेकर बटन दबाएगा। तो आज हम इसी खोज पड़ताल के तहत आप पहुंचे हैं साइबर सिटी के साइबर हब में। अब देखिए, साइबर हब जो कि 2013 में शुरू हुआ और आज इस साइबर हब में खाने पीने सिनेमा से लेकर मनोरंजन की हर सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो यहाँ लोग जो हैं साइबर हब की सुविधाओं से भले ही मुतमईन हो, लेकिन सरकार से कितने मुतमईन हैं, अपने प्रधानमंत्री से कितने मुतमईन हैं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर देश की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज हम साइबर सिटी गुरुग्राम के साइबर हब में आप पहुंचे हैं। तो साइबर हब से जानेंगे देश की जनता का मूड। आइए चलिए मेरे साथ। हेलो। हाय। 2024 के चुनाव सर पर है, बिल्कुल। वोट करेंगे आप? नहीं, अभी हम अंडर एज है। कितने साल के? 17। 17 साल के। हाँ जी। तो कोई नेता की छवि मन में आती है, कोई नेता पसंद है? अभी तो मैम सारे एक जैसे ही लगते हैं अपने को सारे एक जैसे ही। सब। आप कितने साल की हैं? मैं अभी अभी 18 की हुई हूँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगी? अभी नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड नहीं अभी। बना है, बनाएंगे। कोई है नेता मन में, जहन में? नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं। तो देखिए, अभी देश का युवा जो है थोड़ा कहीं ना कहीं केयरफ्री भी नज़र आता है, क्योंकि अभी वोटर आईडी भी नहीं बनी है, उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोच होती है। कहीं है एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में तो कहीं नहीं नज़र आती। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कितना विकास हुआ है गुरुग्राम का बहुत हुआ है मैम, बहुत विकास हुआ है। पिछले 10 साल में? कुछ ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ है 10 साल में। इस वक्त हम साइबर हब में खड़े हैं, यही 2013 में बनकर तैयार हुआ, यस मैम। है ना? तो गुरुग्राम की जो नई पहचान है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मैम गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है कि अभी क्या है, बस सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ठीक है, बट क्या है कि ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि मॉर्निंग टाइम में आप यहाँ देख लो कि शंकर चौक पहुँचने में ही यहाँ से आधा घंटा लग जाता है। तो ट्रैफिक की समस्या है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ठीक है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा रोड स्ट्रक्चर वगैरह और थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है मैम। 2024 में किसकी सरकार होगी? मोदी जी की आगे जी। रहेगी मैम। मोदी जी की आगे जी। इतना एफर्मेशन कन्फर्मेशन क्यों है? मैडम सभी जगह ऐसे ही लगता है, मतलब इतना विकास ये सारा कुछ। काम किया है तो इतनी कमिटमेंट क्यों मोदी जी के लिए? मैम मोदी जी के लिए कमिटमेंट इसलिए क्योंकि मैम जो उन्होंने कहा है वो हुआ है। और ये हमारा मतलब हमने खुद देखा है 4-5 साल में। 3 काम गिनवा सकते हैं जो कहे और कर दिए? 3 काम मैम, राम मंदिर एक वो हो गया। दूसरा मैम एक तो ये क्या कहते हैं, करप्शन वगैरह बहुत सारा ख़त्म हो गया है। 376 हटा दिया, 70 हटा दिया। चलिए देखिए, तर्क के साथ काम करते हैं। आपको क्या लगता है? सॉरी 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 सॉरी। चलिए आइए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ, हम नीचे रखो। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? हरियाणा में पूछ रहे हो या एनसीआर पूरा पूरा? ना, प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों? मैम विकास सबसे बड़ी बात है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने पहले कुछ काम किया है? सबको पता होगा कि कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने। जो भी काम अभी है लेटेस्ट सरकार में वो मोदी जी के काम हुआ है। पहले जो कश्मीर में हमारे जवानों पर पत्थरबाजी होती थी वो अब नहीं होती, ठीक है। और यूपी के अंदर अगर बीजेपी के चाहेंगे तो योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं यूपी के अंदर आप 6 बजे के बाद बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब वहाँ पे बदमाशी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। विकास मेरे हिसाब से दिल्ली हरियाणा से ज़्यादा विकास जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और पहले जो यहाँ से कावड़ जाती थी हरिद्वार के लिए तो उसके ऊपर भी जो मुसलमान होते थे वो कर देते थे, लेकिन अब कुछ नहीं होता ना। करप्टिंग तो ख़त्म हुई है। और ये अगर आपको हमारी सरकार अगर आने वाले टाइम में अगर योग मोदी जी नहीं आते तो जैसे पहला माहौल था वही बन जाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कितना काम हुआ है? दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं हमारे। काम तो ऐसे ही है बस। सहयोग मिल रहा है बीजेपी का? बीजेपी का सहयोग है। सहयोग है। यहाँ गुरुग्राम में रोज आते हैं काम के सिलसिले जी जी। में। तो गुरुग्राम में कितना विकास देखा?
गुरुग्राम में भी काम अच्छा है, खट्टर जी अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के है कि बीजेपी हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अभी अभी आए हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? बड़ी तेजी में? यस दफ्तर से मैडम। छुट्टी हो गई? और मैडम बहुत ही मजदूरी वाले बंदे हैं, अच्छा बड़ा खुशी हो रही है शनिवार के दिन 5 बजे छुट्टी मिलके। अच्छा, एक काम तो करिए, 1 मिनट तो एक बार स्कूटी तो लगाने दीजिए पहले। तो चलिए, ये तो बहुत जल्दी में है युवा। छुट्टी तो इनकी हो गई, दफ्तर से निकल आए हैं जल्दी, तो एक्साइटमेंट लेवल आप देख रहे हैं बहुत तेजी में है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार बनाने में भी इतनी तेजी दिखाएंगे? हम कहाँ बनाएंगे? हैं? 24 में वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसको वोट करेंगे? आप कहिए तो आपको ही कर दें? हैं? आपको कर दें, आप खड़े हो जाए तो? मैं तो खड़ी नहीं ना। नहीं फिर नहीं किसको करेंगे, करेंगे? वो देखेंगे टाइम पर। अच्छा, अभी मोदी के बारे में क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं है जी। अच्छा, इनकी कोई राय नहीं है। सरकार बनाओगे? मोदी जी का मोदी जी की क्यों? शुरू से बढ़िया है, शुरू से ही बढ़िया है। वो ठोक दिया मैंने, अच्छा, निकल लिए अरे अच्छा। शुरू से ही बढ़िया है वो। उनसे बढ़िया कोई सरकार अब तक आई नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, देख लो, हर जगह विकास हो रहा है। उससे पहले देश में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ था जो अब हुआ है। ऐसा क्या हुआ? आपने देखा नहीं, राम मंदिर बनवा दिए उन्होंने, अब काशी का नंबर आ गया हमारे, उसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है। अब उससे बढ़िया सरकार आप किसको मानते हो? उससे आपको क्या फायदा होगा? विकास कर रहे हैं हर जगह, गरीबी हटा रहे हैं हर जगह। देखो ना क्या फ़ायदा नहीं हो रहा है, हर आदमी को रोज़गार मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। हर जगह आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, ना कोई चोरी चकारी हो रही है। उनके राज में, कांग्रेस के राज में आपने देखा है, देश कर्जे से ही लगा हुआ था। आप देख लो आप कर्जा नहीं है। कहाँ कर्जा है। कांग्रेस तो कह रही है कि आपने सरकारी इदारे बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ये बेच दिया, वो वो तो पप्पू सर है, कुछ भी कह सकते हैं। पप्पू सर है। चलिए, आपकी क्या राय है? नौजवान है आप। हाँ, मैं नहीं बोलता किसी के बारे कहाँ से हो? में, यहीं से ही हूँ मैं तो। यहीं से। तो गुरुग्राम को देखा बदलते हुए? बहुत अच्छा है, अच्छा है, सरकार मौजूदा कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोदी की तरफ से कोई दिक्कत मोदी नहीं। की तरफ से। तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? मोदी को, दोबारा से? हाँ जी, क्यों? अच्छा है हमारे लिए, अच्छा, सब कुछ अच्छा होता है बस जी, और क्या है। चलिए इनके लिए सब कुछ अच्छा है, तो ये दोबारा से मोदी की सरकार बनाएंगे। गाड़ी वालों के पास चले, वो चलो। बननी सरकार 24 में वोट करेंगे, जी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो किसको वोट देंगे? अब ऐसे तो गुप्त रखा जाता है, बट मोदी जी के साथ हैं हम। मोदी जी के साथ है। जी। क्यों? काम किया है उन्होंने, क्या काम किया? बड़े बड़े काम कर दिए। कश्मीर मुद्दा सुलझा दिया, राम मंदिर, और भी जो भी वादे हैं वो पूरे करेंगे। और ये आपके साथ है, दोस्त है आपके? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आना तो मोदी जी को ही चाहिए, बिकॉज ऑफ लाइक हम लोग आईटी सेक्टर से आते हैं, तो आईटी सेक्टर का भी अगर अपन क्या बोले उसको, ज़्यादा हाईलाइट बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद ही आई हुई है। प्लस डिजिटल इंडिया जिसको बोलते हैं, मेक इन इंडिया, इन सारी चीज़ों पे बढ़ावा दिया गया है मोदी जी के आने के बाद। मैं देख रहा हूँ, मतलब हम लोग सब लोग उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आज बहुत सारा अपना मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह आ गया है, जिससे हम लोग घर बैठे कुछ भी चीज़ को ऑर्डर कर पा रहे हैं, या गो थ्रू, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी अगर जाए तो इंडिया का बोलबाला बोल सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें अपन बीजेपी गवर्नमेंट में ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो दैट लाइक दिस इज़ रॉन्ग और व्हाट, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट लाइक बीजेपी शुड बी। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा? वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, बिकॉज ऑफ वहाँ भी राजनीतिक मुद्दे की ही बात की जाती हैं, केवल विकास पे कुछ बात नहीं किया जाता है। उस पर भी बोला जाता है कि ये क्या कर रहा है, किसी को नीचा दिखाना। हर, मैं बोलता हूँ, हर गवर्नमेंट का एक निगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, राइट? If you are showing something like some person face, then you have to show the negative face also and positive face also, both the side you have to show that.
like this is not something you are showing the only negative face. So कहीं ना Rahul कहीं Gandhi, मुद्दे से हट के बातें करते हैं। और आज आप फंसे क्यों जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की? मैं इसलिए हंसा क्योंकि राहुल गांधी के पास वो सब कुछ है जिससे कि वो आगे बढ़ के सरकार बना सकते हैं, बट वो जो आम जनता है उसके परेशानी को नहीं देखते हैं, जिसका कि रोजगार, वो कब बात करते हैं रोजगार का, नहीं बात करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके बीच में बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। बैठ जाने से रोजगार मिलता है? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया जाए तब तक। वो तो कहते हैं कि मैं ऑपोजिशन में हूँ, सरकार का काम है ना, मुझे सरकार में लाइए, मैं बदल के दिखाऊंगा। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ना, अपोजिशन में है तो आप ऑपोजिशन ही तो काम करवाती है, सत्ता पक्ष तो सत्ता में बैठा है। अगर डेमोक्रेसी का मतलब ही वही होता है ना कि ऑपोजिशन, अगर ऑपोजिशन विपक्ष वाला अगर सो जाए तो फिर तो सत्ता पक्ष जो मन में आएगा वो होगा, राइट। तो अगर काम नहीं हो रही तो वो क्या कर रहे हैं फिर? वो कब इस पे मुद्दे जाकर केंद्र में उठाए या फिर कहीं पे जाकर विधानसभा में बोले इस चीज़ को जिस पे नहीं उनका सुना गया, इस टाइप से, राइट। हम लोग पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, हम लोग एक सिंपल सा नॉर्मल आदमी है, बट जितना नॉलेज है उसके बेस पे मैं यही नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश की जनता है, एक आम आदमी क्या सोच रहा है आज 24 के बारे में, चुनाव के बारे में, नई सरकार के बारे में, उसको बदलाव के लिए वोट करना है या हैट्रिक के लिए वोट करना है, और ऑपोजिशन का क्या यहाँ पर रोल है, ये भी देश का युवा सोचता है कि ऑपोजिशन को कितना स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ और युवा हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। हेलो, ओके, इट्स ओके। तो आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। कितने साल के हैं आप? I just turned 19 years old. ओके, 19 साल की हैं, तो वोट करेंगे इस बार, हाँ जी, है ना? हाँ फर्स्ट जी। टाइम वोटर होंगी? फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। किसके लिए वोट करेंगे? आई थिंक ये जो है, मैं इतनी जल्दी बताना नहीं चाहती। आई जस्ट वांट टू कीप इट पर्सनल, मैं किसको वोट करूँगी, बट हाँ, थैंक यू फॉर हवा आस्किंग। किसकी चल रही है इस वक्त? हवा तो देखो बीजेपी की ही चल रही है, तो बट मेरे को ये नहीं पता है मैं तक किसको वोट करूँगी, मेरा फाइनल नहीं है अभी तक। आई स्टिल हैव टू थिंक ऑन इट, बट हाँ, हवा की बात करो तो बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही है, तो हाँ। मोदी के नाम का भौकाल है। वो तो है, वो तो पक्का है, जहाँ भी देखो मोदी के नाम का ही भौकाल है। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए कि अमित शाह ने फॉर्मूला दिया है कि ग्राउंड पर उतरेंगे तमाम नेता, तो वो इस मोटिव के साथ उतरे कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो अगर मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं तो क्या बीजेपी उससे सक्सेसफुल होगी? देखिए बीजेपी तो सक्सेसफुल होगी, इतना मेरे को बिलीव है कि हाँ, 24 में भी सक्सेसफुल होगी बीजेपी। भैया, ऑटो चलाते हैं तो साइबर सिटी चलती है, ऑटो चलाएंगे तो लाइफलाइन है ना गुड़गांव की, इधर से उधर जाने के लिए ऑटो तो बनता है ना? तो देश की सरकार जो चलती है वो किससे चलती है? देश की सरकार संविधान से चलता है, ठीक है। तो किसकी सरकार बनाएंगे 24 में? बीजेपी को बनाएंगे जी। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि देश की सरकार जो है संविधान से चलती है। तो संविधान की पालना इस वक्त कौन करता नजर आ रहा है? मैम, पालन तो सभी व्यक्ति कर रहा है, ऐसा जो है पालन नहीं कर रहा है सो नहीं। अगर पालन नहीं करता तो अभी जो है हाँ? कौन नहीं करते? ऐसा कौन नहीं करते? राहुल गांधी कभी कभी संविधान की पालना नहीं करते हैं, जैसे? भूल जाते हैं, पता नहीं कि दिमाग नहीं होता। वो तो बोल जाते हैं, ऐसे अब नहीं कह सकते कि संविधान की पालना नहीं करते हैं। अच्छा, 24 में किसकी सरकार बनाइएगा? बीजेपी को बनाएंगे जी। क्यों? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। 370 हटा दिया, राम मंदिर का झगड़ा कब से चल रहा था, वो राम मंदिर बनवा दिए, और पब्लिकों को सुविधा तो वहीं दे रहे हैं ना। 70 साल से तो कांग्रेस चला रहे थे सरकार, वो क्या काम किए? कभी तो झगड़ा फंसा के रख रखा था, वो तो जो भी किया तो बीजेपी वाले ने किया ना। अच्छा, आपके लिए क्या किया? हम लोगों के लिए जो आम आदमी के लिए जो कर रखा है, वो उतना जीने के लिए सभी को साथ है, वो भी मेरे भी चल रहा है, कमा खा रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? वो तो जो है बीजेपी की ही रहेगी जो है भाई। क्यों ना रहेगी बीजेपी? पता नहीं जो है क्यों रहेगी जो है उधर होइए जरा, खिसकिए। हाँ, क्यों रहेगी बीजेपी की सरकार?
बीजेपी सही कर रही है जो है, गुंडागर्दी ऐसा- नहीं ऐसा है क्या जो सही है, कर दिया बीजेपी ने? गुंडागर्दी नहीं है जो है, बिल्कुल ही जो है हटा दी। और क्या जो है, यहीं से हरियाणा से हो? हाँ नहीं, यूपी से। यूपी से? हम्म, तो हरियाणा में रोजी रोटी चलती है गुड़गांव में? हम्म, कैसा बढ़िया चल रहा है सब? सब ठीक ही चल रहा है जो है, और पुलिस क्या। परेशान नहीं करती? नहीं नहीं जो है, एकदम ऑटो वालों को नहीं परेशान करती है। पहले होता था? पहले होता था जो है। कितने साल से नहीं हो रहा? अब तो जब से जो है बीजेपी आई है तब से कुछ ही नहीं हो रहा है जो है। अच्छा, हम्म, सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है जो है। तो अच्छा, ये राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, हाँ, इसका कोई फायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा जो है। हैं? वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं। हाँ, देखो क्या होता टूटा है ही जो है। कब था जो भारत जोड़ेंगे? भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था? इधर बताइए जरा। भारत टूटा ही कब था? हैं? यहाँ अच्छा। भारत तो कभी टूटा नहीं था। तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का मतलब नहीं कोई? तो मैम यही देख लीजिए ना, राजस्थान से भी तो रैली निकाल के गए थे, तो राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बना ना। हाँ, छत्तीसगढ़ में वहाँ भी तो बीजेपी ही की सरकार बन गया। तो पब्लिक तो जानता है जब भारत टूटा ही नहीं था तो जो भारत जोड़ने का यात्रा क्या नहीं हुआ। तो पब्लिक जो है बीजेपी को मतलब जो है बना दिया सरकार। कोई और विपक्ष नजर आता है? विपक्ष में अभी तो फिलहाल बीजेपी का टक्कर में अभी कांग्रेस को नहीं है, नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी, सपा? सपा तो नहीं, नहीं। नहीं। कोई और पार्टी नहीं नजर आती, विपक्ष नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है? किस बारे में मुझे बताओ एक बार। 2024 की सरकार किसकी बनेगी, ये किसकी बनाना चाहते हैं? देखो किसी की भी सरकार बने, मगर मेन मुद्दा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम खड़े रहिए ना। अब माइक मुंह में कर रहे हो तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जिंदाबाद। बस ऐसे ही अच्छा लगता है, कोई तो खासियत होगी जो अच्छा लगता है। ऐसे ही क्योंकि पसंद है मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बता दो, ऑप्शन है कोई? और जो ऑप्शन होने का दावा करते हैं वो तो बस ऐसे ही सपनों में। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मोदी की वजह से। मोदी की वजह हाँ जी। से। कोई और एक्सपेक्टर नहीं है बीजेपी के पास? अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो मोदी जी का ही क्रेज ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ काम भी किया है, बस क्रेज? हाँ काम किया ना, 370 देख लो, राम मंदिर देख लो आप, काफ़ी किया उन्होंने। एक्सक्यूज मी, 2024 में एक बार फिर से सरकार बदलने या हैट्रिक करने का मौका है, तो आप किसको चुनेंगे? बीजेपी, मोदी जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे काम करवाए हैं, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल कर दिया है। और इवन अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है उसमें कि आपको, मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और एक वो चीज़ है कि अब किसी भी प्लेस में मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस भी मिल गया है सबको, मतलब सबको कह सकते हैं जॉब के कोई इश्यूज़ नहीं है। और हर मतलब फील्ड में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मतलब जो अच्छा काम करेगा उनको वोट जाएगा। हिसाब से वही बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक कौन सा इस बार नेता आपको लगता है? देखिए प्रधानमंत्री जो भी जीत के आएगी वही प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा बात नहीं है। विकास चाहिए। कोई काम, हम लोग जैसे बेरोजगार ही है, हम लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगी। कोई नेता पसंद है? नेता क्या, नेता जैसे जो काम करेगा देश के लिए वही तो नेता बनेगा। से हम अभी हो रहा है मौजूदा सरकार? मौजूदा सरकार जो काम हो रहा है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास आदमी हम लोग हैं, हम लोग के लिए कोई इसका कोई काम नहीं हो रहा है। जो बड़े लोग हैं उसके लिए काम होता है। हेलो, आप 2024 में वोट करेंगे? कितने साल की हैं? 25। तो वोट करेंगे? हाँ वोट तो करना है। कौन से नेता की छवि इस वक्त जहन में? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? बेस्ट है वो। ऐसा क्यों लगता है? अयोध्या मंदिर, काफ़ी सारा कुछ है, राशन फ्री मिल रहा है जो अभी तक वो। तो महिलाओं के लिए कुछ किया है? महिलाओं के लिए क्या क्या है कि महिलाओं के लिए तो दिल्ली में तो केजरीवाल का है ना, तो उसने करा हुआ है, बस की टिकट फ्री है, बाकी सब जो भी करा है ऑल ओवर वो अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है सब चीज़ें अच्छी है उसकी। तो फिर से मोदी को ही लाएंगे?
हाँ वही चाहिए। चलिए मोदी ही चाहिए फिर से एक बार। काका ठंड कितनी है? ठंड तो कुछ कम हुई है। कुछ कम हुई है, आराम हुआ है। हाँ आराम तो है। और काम कैसा चल रहा है? काम बेटे रोटी का खर्चा नहीं निकलता है, कभी बोनी हुआ कभी नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई तरह का सहयोग नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। सरकार से ना उम्मीद है या? नहीं सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। उम्र बीत रहा है 1945 का है मेरा जन्म। मोदी कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री रहते हुए? देखिए ये गरीब आदमी के नहीं है, ये अमीरों की पार्टी है। हम लोग के तो काम समाप्त कर दिए सर जी। बेटे और क्या है, सारा काम ऑनलाइन में ठका जाए मंजूर है। तो गरीब का नेता कौन है आज? हैं? गरीब का नेता कौन है आज? गरीब का नेता कहाँ है, इनको कौन पूछता है? थाने जाओ तो उधर भगा देगा। गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीब को कोई नहीं पूछता है। चलिए ये दुख है, दुविधा है। हेलो, 24 में वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। किसको करेंगे? बताओ, आप बताओ किसको करनी है? आपको लगता है किसी की सरकार किसकी बनेगी, आप किसकी बनाएंगे? हाँ, कहाँ पे? प्रधानमंत्री किसकी? प्रधानमंत्री तो मोदी है। तो सरकार तो चल रही है, सरकार देश चला रही है। बढ़िया है। कैसा चला रही है? बढ़िया चला रहे हो। किसको लाएंगे? मोदी जी को। क्यों? ऐसे मोदी जी पसंद है सबकी। ऐसे ही पसंद है? हाँ कोई कारण तो होगा? कारण बहुत कारण है, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है उनके राज में। जैसा हाँ। ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे उनके बढ़ा रहे हैं देश को। हाँ। अच्छा आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे 24 में फिर से मोदी है गया। मोदी अच्छे है, डिजिटल इंडिया क्षेत्र में बहुत बड़े हैं जी, बहुत आगे बढ़ा है। घर बैठे ट्रांसफ़र कर लो रुपया, कहीं भी कर लो, कुछ कर लो, इसलिए मोदी द बेस्ट। लोग तो कहते हैं ऐसे धांधलियाँ हो रही हैं। कहाँ धांधली हो रहा है, लोग पहले गुंडा राज जीते थे, अभी खुल के जी रहे हैं। तो लगता है मोदी आए। जी जी मोदी एक बार फिर आएंगे। और वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मूर्ख का जमाना नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सब नेता चुनेंगे, अच्छे ही चुनेंगे। चलिए अच्छे के लिए वोट करेंगे, अच्छा नेता चुनेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? यस मैम। कैसी सुविधा है गुड़गांव में? अच्छी है फिलहाल तो, मतलब जो सरकार ने की है बेस्ट की अपने इंस्टेंस में, और आगे बेस्ट होगा। तो यहीं से है? हाँ मैं गुड़गांव प्रॉपर। गुड़गांव से। जी। तो गुड़गांव को बदलते हुए कितना देखा है, सुधरा है या बिगड़ा है? डेवलपमेंट अच्छी है और एवरीथिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो या ट्रांसपोर्ट लगा लो और रोड्स लगा लो, सब अच्छा है, डेवलपमेंट हो रही है, मतलब पहले से ज़्यादा है। साइबर सिटी, साइबर हब के इलाके को देखें तो उसे नहीं, इवन साइबर नहीं है, आप कोई भी सेक्टर में चले जाओ, नंबर ऑफ कोई भी सेक्टर है चूज़ कर सकते हो यहाँ से, मतलब मानेसर तक अच्छी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कोई मतलब ये नहीं है, मतलब हाँ, इंडिया आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। मोदी की पॉलिसीज पर भरोसा है? हाँ। डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन इन द सेंस, मतलब वहाँ पे भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी तो मिलकर मैम अच्छा काम कर रही है। क्या है कि देखो सरकार तो पहले कांग्रेस भी थी, उन्होंने जो डेवलपमेंट दिखाई उससे तो बैटरी दिखा रही आई थिंक, ये कहने की बात भी नहीं है, अगर पब्लिक देख रही है तो सब कुछ अच्छा ही देख रही होगी और आने वाला टाइम भी अच्छा ही होगा। विपक्ष की कोई उम्मीद? नहीं विपक्ष की तो नहीं है फिलहाल, तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे देश भी आगे बढ़ रहा है, आपको भी पता है, इवन सभी जानते हैं, और ये ज़रूरी भी है इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देश की तरक्की हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है। ये दुकान कौन चलाते हैं? आप ही चलाते हैं? अच्छा, ग्राहक आ गए? नहीं आए हैं। तो दिन में कितनी मंदी रहती है? दिन में वही दिन के हिसाब से, मंगलवार को कम कटाते हैं, बृहस्पतिवार को कम कटाते हैं, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन कमाई होता है, उसी से जीवन यापन करना होता है। गुजारा हो रहा है? जी जी गुजारा हो रहा है। गुजारा नहीं हो रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा लड़का 1 रुपया नहीं देता है, इसी जगह उस तरफ लड़का है, काम अच्छा है उसकी, हमारा बोनी नहीं है, वो अपने मकान में रहता है, मैं किराए में रहता हूँ। अच्छा, सच्चाई वो। ऑटो चला रहे हैं? ऑटो चला रहे हैं, सरकार देश चला रही है। जी। कैसा चल रहा है देश? देश सही चल रहा है।
बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहे हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। दोबारा किसको लाएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को लाएंगे, बदलेंगे नहीं? नहीं नहीं, मोदी जी को लाएंगे। हैं? मोदी जी को कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ, बिहार में तो सीएम बाबू चले गए ना, हम्म। मोदी जी के साथ। हाँ हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी कितनी बार पाला पलटेंगे नीतीश कुमार? आप नहीं पलटेंगे जी, आप नहीं पलटेंगे। पहले भी यही कह रहे थे नहीं पलटेंगे। आप नहीं पलटेंगे मोदी से, आप नहीं पलटेंगे। क्यों? वैसे हाँ, भरोसा हो गया जी, आप नहीं पलटेंगे। चलिए अब नहीं पलटेंगे। चलिए जनता का विश्वास है बिहार की कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे मोदी से। देखते हैं कितना इस बार स्थिर रहते हैं। कांग्रेस आएगा। क्या लगता है? कितने साल के? 18 साल का। 18 साल का। वोट करेंगे इस बार? तो पहली बार वोट करेंगे? पहली बार। वोट आईडी बन गया? हाँ जी। हाँ? किसको वोट करेंगे? मोदी को। क्यों? क्यों जी, मोदी ने हमारा सब चीज़ बनवा दिया ना, मंदिर बनवा दिया, जो बनवा दिया पता नहीं के सब काम कर दिया ना उसने, इसलिए। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए तो सब कुछ किया है। वाल्मीकि का मंदिर वो बनवा दिया, एयरपोर्ट। वाल्मीकि का क्या बनवा दिया? एयरपोर्ट बनवा दिया वाल्मीकि का। हाँ जी, हमारे लिए तो सब काम कर दिया उसने। तो चलिए कुछ कोशिशें जो की गई किसी खास विशेष भाईचारे को खुश करने के लिए, वो भी असर ग्राउंड पर दिख रहा है। आपको क्या लगता है? किस बारे में? तो 24 की सरकार किसकी बनाएंगे? मोदी जी। वो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा ही काम करते हैं। मोदी मोदी सरकार नहीं बना सकती? नहीं, और कोई नहीं आ सकता है, मोदी आएगा। मोदी अच्छा काम करता है, मोदी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। हाँ। बढ़िया है जी। वो ही बनेगा मोदी, और कौन बनेगा? क्यों, उसी का ही है जी, शासन चल रहा है उसका। हाँ, तो शासन तो बदलना जनता के हाथ में है। तो जनता नहीं बदलना चाहेगी ना। हाँ, जनता उसी को ही चाहेगी, मोदी को ही। क्यों, हर एक काम कर रहा है वो, फैसिलिटी चाहिए वो सब जनता को। किया है महिलाओं के लिए जी, पढ़े लिखे हैं उनको। हाँ, हम लोग नहीं है पढ़े लिखे, तो हम लोग के नहीं है, वही राशन पानी में आ रही है ना, काम करके आ रही है। हाँ, काम करके आ रही हूँ। पढ़े हैं तो ना पढ़े हैं तो काम तो सभी मिलता ही है। जैसा पढ़ा है तो जैसा काम है, नहीं पढ़ा है जैसा काम है, काम तो सभी करते ही हैं। सिटी के साइबर हब से ये थी गुरुग्राम की जनता की आवाज़। मोदी पर देश का मूड जो हमने आप तक पहुंचाया। तो मोदी को लेकर जनता क्या सोचती है, उनके काम से कितनी खुश है, उनकी गारंटी पर जनता को कितना भरोसा है और उनकी पॉलिसीज़ कितनी जनता को तसल्ली देती हैं, और जो दावे जो वादे किए जा रहे हैं तमाम मंच से, वो मंच जनता को कितने लुभाते हैं और उन मंचों से किए गए वादों पर जनता को कितना भरोसा है। इन तमाम सवालों के साथ हम उतरे थे साइबर हब में, और यहाँ के लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आप तक पहुंचाया। और ज़्यादातर युवाओं की जो आवाज़ है वो हमने आपको सुनाई, क्योंकि ज़रूरत इस वक्त उनको रोज़गार की है, ज़रूरत है उनको कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसी ज़रूरत और इसी उम्मीद के साथ वो एक बार फिर से पोलिंग बूथ का रुख करेंगे और अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुनेंगे, अपने मन पसंदीदा प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो साइबर हब गुरुग्राम से फिलहाल मोदी प्रदेश का मूड में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।